हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। 28 फरवरी तक चुनावी प्रक्रिया होगी पूरी। झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार 28 फरवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र और निकाय चुनाव पर सहमति दे दी है। अब राज्य सरकार निकाय चुनाव से संबंधित प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। रिम्स में भी फर्जी तरीके से एमबीबीएस में नामांकन लेने वाले का सीओ ने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र कैंसिल किया। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में गलत तरीके से नामांकन लेने वाले छात्रों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। जानकारी के अनुसार रिम्स में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन लेने वाले आशीष कुमार का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। आशीष कुमार के पिता का नाम मंटू प्रसाद मंडल है। वो ग्राम मिर्चा चौकी, प्रखंड मंडरो, जिला साहिबगंज का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आशीष मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन साहिबगंज में फर्जी तरीके से उसने एसटी कोटे से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया। जांच में पाया गया कि वो मूल रूप से बिहार का निवासी है, इसलिए झारखंड में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आशीष कुमार का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद इसकी सूचना रिम्स निदेशक को दी गई है। उसका एमबीबीएस में हुए नामांकन को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि रिम्स निदेशक द्वारा अब तक किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। यहां मालूम हो कि इससे पहले पलामू मेडिकल कॉलेज में भी फर्जी तरीके से नामांकन लेने वाले 2 छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। गोड्डा के भी एक छात्र का फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया था। रांची में लापता बच्चों के परिजनों से मिली केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। पुलिस की लापरवाही पर सख्त, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। झारखंड की राजधानी रांची में लापता बच्चों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री धुर्वा स्थित लापता बच्चों के आवास पर पहुंची और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना। बातचीत के दौरान बच्चों की मां भावुक हो उठी और अपने बच्चों की जल्द व सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। इस दौरान माहौल बेहद संवेदनशील हो गया, जिसे देखते हुए मंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने मौके पर ही झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा से दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने न केवल स्थिति की जानकारी ली, बल्कि लापता बच्चों की मां और परिजनों की भी सीधे डीजीपी से बात करवाई, ताकि उनकी आवाज शीर्ष स्तर तक पहुंचे और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संबंधित प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को लगातार समन्वय बनाकर बच्चों की जल्द से जल्द तलाश और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यदि घटना के पहले 24 घंटे में स्थानीय पुलिस ने गंभीरता और तत्परता दिखाई होती तो शायद आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने 2 टोक कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पर ट्रेन से 79 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। आरपीएफ की टीम ने बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी से 79 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। घटना रविवार रात की है। ट्रेन रात करीब 10 बजे जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची, आरपीएफ टीम ने रामगढ़ इंड के पास जनरल कोच में एक संदिग्ध व्यक्ति को पुराने कपड़े की गठरी को चढ़ाते हुए दिखा। पास जाने पर गठरी से कुछ गंध आ रही थी। शंका होने पर टीम उस ओर बढ़ी। यह देख उक्त यात्री भागने लगा। टीम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और बोगी से कपड़े की गठरी को उतार लिया। तलाशी लेने पर गठरी से 79 पैकेटों में करीब 79 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जिलौन बताया। वह मध्य प्रदेश के कटनी के बरही थाना क्षेत्र के खेरेनी गांव का रहने वाला है। आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आरपीएफ पोस्ट ले गई। इसकी सूचना तुरंत रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव व पतरातू इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह को दी गई। आरपीएफ टीम ने पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराकर उसे जीआरपी थाने को सौंप दिया गया। बरामद गांजे की बाजार कीमत करीब 39,85,000 रुपए आकी गई। छापेमारी में आरपीएफ बरकाकाना पोस्ट के उप निरीक्षक केपी मीना, आरक्षी कपिल देव यादव, स्टेशन गार्डिंग स्टाफ आरक्षी महेश यादव समेत अन्य शामिल थे।
14 जनवरी को मिलेगा झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी पार्टी। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की घोषणा करते हुए 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके 14 को निर्वाचन की औपचारिकता पूरी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी द्वारा नवनियुक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम सोमवार शाम रांची पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रभारी जुएल ओराम की देखरेख में होने वाले निर्वाचन की जानकारी देते हुए पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के प्रदेश संयोजक प्रदीप वर्मा ने कहा कि 13 जनवरी को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और दोपहर 3 से 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, यह 13 जनवरी को तय हो जाएगा। वैसे तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना है। उसके बावजूद पार्टी ने 13 जनवरी को रांची में दोपहर 2 बजे निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। पार्टी नेता डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 से अधिक नामांकन होने पर मतदान होगा और यदि एक नामांकन होता है तो निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी प्रदीप वर्मा के हस्ताक्षर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 13 नेताओं को प्रदेश परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। घटेगा तापमान, लेकिन 15 जनवरी तक चलेगी झारखंड में शीतलहरी। झारखंड के अधिकांश जिलों में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 15 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। राजधानी रांची में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को बढ़कर 8.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 11 डिग्री, डाल्टेनगंज में 3 से 6 डिग्री, बोकारो में 6 से 7 डिग्री तथा चाईबासा में 6 के मुकाबले 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि 13 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। वहीं 14 और 15 जनवरी को उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भी कहीं कहीं शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, लातेहार, लोहारदगा और गुमला जिलों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जनवरी को रांची समेत कुल 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। सोमवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से मौसम साफ रहा। सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की गई, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप में हल्की तपिश रही। शाम होते ही एक बार फिर कनकनी बढ़ गई, जिससे लोग ठंड से बचाव करते नजर आए। गोड्डा में पुलिस वाहन की जर्जर हालत, बलवड्डा थाना की गाड़ी धक्का खाने को मजबूर। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बलवड्डा थाना की सरकारी 4 पहिया वाहन की हालत बेहद जर्जर और चिंताजनक है। स्थिति यह है कि वाहन का इंजन स्टार्ट करने के लिए 4 लोगों को धक्का लगाना पड़ता है, तब जाकर गाड़ी चालू होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस की गाड़ी ही इस हाल में है तो कानून की रफ्तार कैसे तेज होगी और अपराधियों तक समय पर कैसे पहुंचा जाएगा। ये स्थिति न सिर्फ पुलिस व्यवस्था की बदहाली को उजागर करती है, बल्कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। करोड़ों रुपए पुलिस संसाधनों पर खर्च होने के बावजूद अगर थानों में तैनात वाहनों की यह हालत है तो व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की जरूरत है। सूरज राणा हत्याकांड खुलासा। डीजे बजाने को लेकर हुई थी हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में जब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उसी रात 1 जनवरी को लोहसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी चौक पर सूरज राणा की मारपीट कर तेज हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कोलघटी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कुछ अपराधी बदले की भावना से तलवार, डंडा और हरवे हथियार से लैस होकर इंद्रपुरी चौक पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे सूरज कुमार राणा की निर्मम तरीके से मारपीट कर हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति कुलदीप सोनी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने लोहसिंघना थाना में आवेदन दिया था। इसे लेकर एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा नई दिल्ली, भिलाई, नोएडा, चतरा, रामगढ़, रांची और बड़कागांव थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। एसआईटी द्वारा हजारीबाग एसपी को सूचना मिली कि घटना में शामिल 3 आरोपी राहुल कुमार, रोशन कुमार और दीपक कुमार नोएडा सेक्टर 126 में हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार तीनों आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नोएडा से हजारीबाग लाया गया। इसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में बताए गए पते से अन्य 4 आरोपियों में सोनू कुमार, राहुल उर्फ लोलो, अमन कुमार उर्फ रोहन और मुकेश कुमार को बड़कागांव थाना क्षेत्र के पिपराड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कोलघटी से ही की गई है। सीएम हेमंत ने कहा, निकाय चुनाव का 27 से 28 तक लग जाएगा आचार संहिता, कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में रांची जिला अंतर्गत सभी स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव लड़ने वाला किसी न किसी दल से जुड़ा रहता है। इस कारण झामुमो को भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि 27 से 28 जनवरी तक राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगा। फरवरी माह में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से वार्ड कमेटियों के विस्तार और प्रत्याशियों के चयन की दिशा में भी तेजी से काम करने का निर्देश दिया। बैठक का संचालन महासचिव विनोद पांडे ने किया। बोकारो पुलिस को मिली सफलता, लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार। पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें साइबर ठग गिरोह का सरगना प्रिंस कुमार भी शामिल है। दरअसल प्रतिबिंब ऐप से जानकारी मिलने के बाद एसपी द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक सरगना प्रिंस कुमार के खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में 4 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जमशेदपुर से मिथिलेश कुमार झा, शेखपुरा से रोहित आर्य, नवादा से टिंकू कुमार, विकास रविदास और नालंदा से गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 13 एंड्रॉयड और कीपैड मोबाइल, 25,000 नकद, विभिन्न कंपनियों के सिम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ठगी का हिसाब रखने वाली एक किताब बरामद की है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि ये सफलता प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से मिली है। ये गिरोह लोन दिलाने और म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसे दुगना करने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था। इन लोगों का और भी नेटवर्क है, जिसकी जांच की जा रही है। रामगढ़ में अपराधियों का दुस्साहस, हथियार के बल पर लूट ले गए कीमती सामान। रामगढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के छतर मांडू चाहा में दयाल स्टील फैक्ट्री में गार्ड को हथियार के बल पर लुटेरों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद स्टोर में रखे कीमती तांबा पीतल के सामान की लूट कर मौके से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी 4 पहिया वाहन में लूट कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हथियारबंद 8 से 10 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात गार्ड को पिस्तौल के बल कब्जे में लिया था। भूषण महतो ने बताया कि सभी लुटेरे पीछे की दीवार को तोड़कर फैक्ट्री परिसर में घुसे थे। सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात गार्ड को पिस्तौल दिखाकर डरा धमकाया और सभी 8 गार्ड को हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद किसी तरह हाथ की रस्सी खोलकर दरवाजे के वेंटिलेटर को तोड़कर बाहर निकले और मालिक को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। विजय कुमार हरिलाल ने बताया कि फैक्ट्री बंद है। बीती रात 8 से 10 की संख्या में चोरों ने फैक्ट्री में धावा बोला। फैक्ट्री से कीमती सामान लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। वहीं रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिली थी, मौके पर पेट्रोलिंग की गई है, मामले की जांच ली जा रही है। सीसीटीवी के कई कैमरे को तोड़ दिया गया है। साथ ही कई कबाड़ी दुकानों में भी छापेमारी की जा रही है, ताकि चोरी हुए सामानों को रिकवर किया जा सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पर है साइबर फ्रॉड की नजर। धोखाधड़ी का शिकार होते बचे बाल बाल। साइबर फ्रॉड की नज़र में आम और खास सभी एक समान है। यही वजह है कि साइबर ठग ने देश के रक्षा राज्य मंत्री को भी धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के पास जैसे ही साइबर फ्रॉड का कॉल आया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर एसएसपी को भी जोड़ा। तभी पलक झपकते ही साइबर फ्रॉड कॉल से दूर हो गया। यह आप बीती उन्होंने साइबर अपराध पर आयोजित एक सेमिनार में लोगों को इससे सचेत रहने की सलाह देते हुए बताई। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उनके दिल्ली में रह रहे बड़े भाई के साथ साइबर धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई, जिसमें यहां तक धमकी दी गई कि यदि वे अपने भाई को बताएंगे तो उनका मंत्री पद भी चला जाएगा। मंत्री संजय सेठ ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि यह गिरोह सुनियोजित रूप से लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बगैर किसी परिचित के वीडियो कॉल, व्हाट्सएप फोटो, ईमेल या अन्य इंटरनेट साइट को देखने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई मिनटों में आपके अकाउंट से चली जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड के एमएसएमई क्षेत्र में तेजी से डिजिटल अरेस्ट की घटना हो रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा में निवेश की कमी और तकनीकी समझ का अभाव और असुरक्षित नेटवर्क उपयोग के कारण लोग एआई आधारित धोखाधड़ी के आसान तरीके का शिकार हो रहे हैं।
एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक मजबूती की रीढ़ है, लेकिन सीमित संसाधनों और जागरूकता की कमी के कारण साइबर अपराधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर उद्यमियों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। राज्य में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने और माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज के बीच डिजिटल सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएसएनएल झारखंड और साइबर पीस फाउंडेशन ने सोमवार को रांची में नेशनल यूथ एआई साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में साइबर पीस के संस्थापक और ग्लोबल अध्यक्ष मेजर विनीत कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा का मुद्दा अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी बन चुका है। पीस के संस्थापक ने कहा कि साइबर फ्रॉड होने पर जिस तरह से गंभीर बीमारी के शिकार मरीज की आपात स्थिति में गोल्डन समय महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से यदि साइबर फ्रॉड होने पर आधे घंटे के अंदर गृह मंत्रालय विभाग में शिकायत नहीं करते हैं तो साइबर शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, फ्रॉड होने पर गृह मंत्रालय द्वारा गठित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को तत्काल सूचना दें। बहरागोड़ा के बरसौल में पुलिस का छापा, अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसौल थाना की पुलिस ने अवैध शराब के धंधे के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सांड्रा पंचायत के लोधानवाणी गांव में अवैध शराब की भट्टी का भंडाफाश किया गया। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने भट्टी से शराब बनाने में प्रयोग आने वाले पीतल व अन्य बर्तन, व्यावसायिक गैस चूल्हा, अन्य उपकरण बरामद किया है। वहीं भारी मात्रा में जावा महुआ और तैयार देसी शराब नष्ट कर दी गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोधानवाणी व पानीसोल के बीच सुनसान इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण कर उसे बाजार में खपाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, वहां काम कर रहे अवैध शराब के धंधेबाज भनक पाकर झाड़ियों के रास्ते भाग निकले। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि सांड्रा पंचायत के इन इलाकों में अवैध शराब का धंधा काफी पुराना है। पुलिस अक्सर भट्टियां तोड़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये कारोबारी फिर से नए सिरे से काम शुरू कर देते हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव में महागठबंधन में शामिल पार्टियों की मिलकर उम्मीदवार उतारने की इच्छा, सीएम हेमंत के विदेश दौरे के बाद बैठक संभव। झारखंड में आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होंगे, लेकिन राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए अंदरूनी तैयारियां कर रही हैं। इन तैयारियों का मकसद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले उम्मीदवारों की जीत पक्की करना है, ताकि पार्टी आधारित चुनाव न होने के बावजूद भी उनकी पार्टी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाए रख सके। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची जिला झामुमो कमेटी की बैठक की। माना जा रहा है कि ये बैठक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की शुरुआत है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद गठबंधन के सहयोगियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। इस बीच कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भी कहा है कि उनका मकसद समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन और अपनी अपनी पार्टियों के वफादार उम्मीदवारों की जीत पक्की करना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि उनकी पार्टी 1 साल से ज्यादा समय से नगर निकाय चुनावों की तैयारियां कर रही है। वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे ये पक्का होगा कि ज्यादा से ज्यादा वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ऐसे उम्मीदवार बने जो कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखते हों। सीएम हेमंत मेघालय के संरक्षण के प्रति संवेदनशील वैश्विक धरोहर के रूप में सम्मान दिलाने का करेंगे प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी दावोस और यूटे की यात्रा सिर्फ झारखंड की औद्योगिक क्षमता से दुनिया को अवगत कराने एवं शिक्षा के उन्नयन के लिए नहीं, बल्कि यहां की कंदराओं और जंगलों में प्राचीन काल से अवस्थित पाषाणों को सम्मान देने के लिए भी कर रहे हैं। दुनिया इस बात से भी अवगत हो सके कि यह झारखंड राज्य का सिंहभूम क्षेत्र है, जहां वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की यह वह पहली जमीन थी जो समुद्र से ऊपर उठी थी। एक और यहाँ के पंक्तिबद्ध मेगालिथ सूर्य की गति और दिन रात की समयावधि से संबंधित हैं, वहीं दूसरी ओर गुफाओं में प्राचीन काल से अवस्थित भित्ति चित्र और जीवाश्म युक्त वन प्रांतर एक अद्भुत एवं दुर्लभ भूदृश्य की निरंतरता का भी निर्माण करते हैं। झारखंड के पत्थर किसी भूले हुए संसार के अवशेष नहीं है, बल्कि आज भी जीवंत है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही विरासत, खगोल विज्ञान और उससे जुड़ी मानवीय चेतना को दर्शाती है। इन सब को समाहित कर दावोस और यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल
झारखंड में मौजूद पृथ्वी के सबसे पुराने पाषाणों और उसकी सांस्कृतिक निरंतरता का सत्य भी बताएगा, ताकि अब तक उपेक्षित इन मेगालिथ को वैश्विक धरोहर के रूप में पहचान और सम्मान दिलाया जा सके। झारखंड के महापाषाणकालीन भूदृश्य, जो दूरस्थ संग्रहों में नहीं बल्कि राज्य के सुदूर गांवों और जंगलों में संरक्षित हैं, इस बात का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि विरासत को समुदायों के भीतर समाहित रखते हुए कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के सांस्कृतिक संरक्षण और सहयोग की कसौटी के साथ घनिष्ठ रूप से मेल भी खाता है, जो नैतिक संरक्षण, संग्रहालय साझेदारी, अनुसंधान के आदान प्रदान और विरासत को यथास्थान संरक्षित रखने को बढ़ावा देता है। देवघर में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवक गिरफ्तार। देवघर जिला पुलिस को मोहनपुर थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में लिप्त 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनपुर थाना के एएसआई राकेश कुमार रंजन सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि डुमरिया मोड़ यात्री शेड के बगल स्थित मैदान में कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री व सेवन कर रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार को दी। थाना प्रभारी ने सदर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह को जानकारी दी। एसडीपीओ स्वयं मौके पर पहुंचे और छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस की टीम बताए स्थान पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखते ही मैदान में बैठे 5 युवक भागने लगे। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों में सुमन कुमार मंडल, हरि मंडल, अविनाश कुमार, श्रवण कुमार मंडल व सोहन लाल बेसरा शामिल हैं। सभी मोहनपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। तलाशी में सुमन कुमार मंडल की जैकेट की जेब से 2 पुड़िया, हरि मंडल की जेब से 10 पुड़िया और अविनाश कुमार के पास से 2 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हैं। जमशेदपुर में तस्करी किए जा रहे 77 तोते जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। वन्य विभाग ने वन्य जीवों की तस्करी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए जमशेदपुर में एक ऑटो रिक्शा से बड़ी संख्या में तोते बरामद किए। जिला वन अधिकारी ने बताया कि तोतों के साथ पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जमशेदपुर में जिला वन विभाग ने 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर साकची थाना क्षेत्र में छापा मारा गया, जिससे तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर हिरण के सींग, एक बड़ा मोरपंख और बड़ी संख्या में पक्षी बरामद किए गए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल से मिली सूचना के बाद वन विभाग की एक टीम ने साकची गोल चक्कर के पास छापेमारी की। एक ऑटो रिक्शा को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अभय गुप्ता नाम के एक युवक से लगभग 35 तोते बरामद किए गए। अभय की जानकारी के आधार पर गुड्डू और समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे लगभग 35 और तोते, एक बड़ा मोरपंख और हिरण के सींग बरामद किए गए। कुल मिलाकर 70 से ज्यादा तोते जब्त किए गए। जिला वन अधिकारी सभा आलम ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ने वन्य जीवों की अवैध खरीद बिक्री के बारे में सूचना दी थी। इसी जानकारी के आधार पर टीम ने कार्यवाही की और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। बोले, झारखंड में लागू होगा हैदराबाद का स्वास्थ्य मॉडल। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी प्रेस नोट में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड में तेलंगाना के स्वास्थ्य मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए झारखंड सरकार अब हैदराबाद की उन्नत स्वास्थ्य मॉडल को झारखंड में लागू करने जा रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के कारण हैदराबाद आज देश का प्रमुख मेडिकल हब बनकर उभरा है। उसी मॉडल को झारखंड में अपनाकर राज्य के मरीजों को उच्च स्तरीय और सुलभ इलाज उनके अपने राज्य में ही उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि हैदराबाद स्थित एआईजी हॉस्पिटल सहित कई प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के साथ शीघ्र ही एमओयू किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उम्मीद जताई कि एमओयू के बाद दिल की गंभीर बीमारियों, किडनी रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं झारखंड में ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे राज्य के मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी समाप्त होगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हुई मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को आमंत्रित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार जमीन, बिजली, पानी एवं सुरक्षा उपलब्ध कराए तो तेलंगाना के प्रमुख मेडिकल समूह झारखंड में निवेश के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद से 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, 3 मोबाइल व 5 सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया गांव से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। प्रतिबिंब पोर्टल पर 10 जनवरी को मिली सूचना के आधार पर एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने डीएसपी साइबर आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। टीम ने महदैया गांव में छापेमारी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना अपराध कबूल लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन व 5 सिम जब्त किए हैं। गिरफ्तार युवकों का नाम पंकज कुमार मंडल और राजेंद्र कुमार उर्फ राजू अंसारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पंकज पूर्व में साइबर कांड 37.23 और 29.24 में जेल जा चुका। वहीं राजू के खिलाफ रायपुर थाने में शिकायत दर्ज है। छापेमारी में आबिद खां, रामेश्वर भगत, पुनीत गौतम, गुंजन कुमार, संजय मुखियार, तेज नारायण प्रसाद, भूपाल मंडल व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। रांची के नामकुम में मां होटल से सोने की अंगूठी चोरी। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के कुटियातू चौक स्थित मां होटल से एक ग्राहक की कीमती सोने की अंगूठी चोरी होने का मामला सामने आया है। विकासनगर हेसाग निवासी कुमार गौरव ने खरसीदाग ओपी थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने होटल संचालक और उसके परिवार पर अंगूठी चुराने का आरोप लगाया है। कुमार गौरव ने आवेदन में बताया कि वह 3 जनवरी 2026 को रात करीब 7:15 से 8 बजे के बीच मां होटल में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद हाथ धोते और नैपकिन से पोंछते समय उनकी तर्जनी उंगली से लगभग 30 ग्राम की पुखराज जड़ी सोने की अंगूठी वहीं गिर गई। घर पहुंचने पर जब उन्हें अंगूठी गायब होने का ध्यान आया तो वे तुरंत खोजबीन के लिए वापस होटल पहुंचे, लेकिन तब तक होटल बंद हो चुका था। अगले दिन सुबह जब कुमार गौरव होटल गए तो संचालक राजकुमार महतो ने अंगूठी मिलने की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जब होटल के सीसीटीवी फुटेज का जांच किया तो उसमें स्पष्ट दिखा कि अंगूठी उनके हाथ पहुंचते समय गिरी थी। फुटेज में यह भी नजर आया कि होटल संचालक राजकुमार महतो, उनकी पत्नी और उनकी सास की नजर गिरी हुई अंगूठी पर पड़ी और वे आपस में बात कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार फुटेज में स्पष्ट है कि कुछ देर बाद राजकुमार महतो ने जानबूझकर पैर से घसीटकर अंगूठी को कैमरे की रेंज से दूर ले जाकर उठा लिया ताकि यह रिकॉर्ड ना हो। कुमार गौरव ने अपने आवेदन के साथ होटल का डीवीआर भी पुलिस को सौंप दिया है, जिसमें यह पूरी घटना रिकॉर्ड है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।